नमस्कार। श्रावण महीने की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, श्रावण महीना शुरू हो गया और हम सब जानते हैं कि ये भगवान शिव जी का महीना होता है। भगवान शिव जी इस महीने में अगर आप अच्छी तरह से उनकी पूजा करेंगे तो वो बहुत खुश होते हैं। ऐसा क्यों भगवान शिव जी को यह महीना बहुत पसंद है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो इस महीने में ही ऐसा कहते हैं कि सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूद करके होम कर लिया था, अपने आप को भस्म कर दिया था और वापस से हिमालय की पुत्री पार्वती बन के उन्होंने जन्म लिया। और इसी महीने में उन्होंने विधि विधान से शिव जी का पूजन किया और फिर से उन्हें वापस अपने पति के रूप में पाया। इसीलिए यह महीना शिव जी को बहुत पसंद है। ऐसा कहते हैं कि इसी महीने में भगवान शिव जी सबसे पहली बार अपने ससुराल धरती पर घूमने आए और उनका स्वागत उनके ही तरीके से, क्योंकि शिव जी को बहुत फैंसी चीज़ें तो चाहिए नहीं होती हैं, उन्हें बहुत साधारण चीज़ें अच्छी लगती है। तो इसलिए इस महीने में बारिश हुई और बारिश में जितनी भी जंगली धतूरे होते हैं, फूल होते हैं, जंगली फूल होते हैं या बेलपत्र होते हैं, ये सारे उगाए और इन्हीं सब चीज़ों से उनका स्वागत किया गया। और इसलिए शिव जी उस समय बहुत प्रसन्न हुए थे। इसलिए ऐसा कहते हैं कि इस महीने में बारिश होती है और सारी जंगली चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, और जो कि भगवान शिव जी को बहुत पसंद है। एक और मान्यता के हिसाब से माने तो जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तो देवता और दानव ने मथ करके उसमें से चीज़ें निकालनी शुरू की। उसमें से विष जब निकला तो देवता ले या दानव ले, विष तो कोई नहीं लेना चाहता था। इस समय शिव जी आगे बढ़ के आए और उन्होंने कहा कि ये विष मैं पीऊँगा। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। उनका कंठ नीला हो गया था विष के कारण। लेकिन उसके बाद उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा, तो देवता बहुत दुखी हो गए, कि परेशान भी हो गए कि क्यों इनके शरीर का तापमान बढ़ रहा है। तो उन्होंने उनके शरीर पर जल अर्पण करना शुरू किया और धीरे धीरे उनका जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो धीरे धीरे डाउन होता गया और वो नॉर्मल हो गया। इसलिए भगवान शिव जी को जो जल अर्पण करते हैं ना, इससे भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं। हम देखेंगे कि बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि जो शिवलिंग होता है वो जल में होता है, शिवलिंग के ऊपर हम जल डालते हैं, तो जल से भी उनका कनेक्शन। इसलिए इस मंथ में बारिश भी बहुत होती है। ये तो थी छोटी छोटी कहानियाँ जो हम, जिससे कि हम ये समझ पाते हैं कि शिव जी को यह मंथ क्यों पसंद है। दोस्तों, अपना जो देश है ना, ये तो मंदिरों का देश हम कह सकते हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, आप जिधर भी जाएंगे ना, आपको मंदिर ही मंदिर मिलेंगे। हर जगह आपको मंदिर और इसकी एक अलग मान्यता, उस धार्मिक स्थान का एक अलग मान्यता आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे मंदिरों में से हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। ज्योतिर्लिंग जो होता है ना, ये आम मंदिरों से अलग होता है। ज्योतिर्लिंग, दूसरे मंदिर तो मैन मेड होते हैं, इंसान बनाते हैं, उसमें शिवलिंग की स्थापना की जाती है। लेकिन ज्योतिर्लिंग जो होता है ना, वहाँ शिव जी खुद ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं और ये स्वयंभू मंदिर होते हैं। वो स्वयंभू, वहाँ पर जो लिंग होते हैं ना, वो स्वयंभू होते हैं, खुद उत्पन्न हुए होते हैं। तो इसलिए ज्योतिर्लिंगों की एक अलग मान्यता है हमारे देश में। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ की कहानी मैं मेरे चैनल पर आज से ही ला रही हूँ, इसीलिए मैं ये शिव जी की पूरी बात आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि सावन का महीना है और श्रावण के महीने में सभी लोग शिव जी का ध्यान करते हैं, तो क्यों ना हम अपने तरीके से, हम कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, तो इस तरीके से हम शिव जी को किस तरह से स्मरण कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इस मंथ में सोमनाथ की कहानी आपको सुनाऊंगी। कहानी लिखी हुई है, उपन्यास है, ये उपन्यास लिखा हुआ है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा। इस उपन्यास का रिक्वेस्ट बहुत दिनों से मेरे पास था और ये मैं काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड कर रही हूँ इस उपन्यास को। तो अब जा कर के ये आज से मेरे चैनल पर आएगा। और उपन्यास जब आता है तो हर रोज़ एक एपिसोड आता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन एक एपिसोड इसके अपलोड करूँ, ताकि आप कहानी के लिंक मेरे, क्योंकि ये पूरी जो कहानी है ना, ऐतिहासिक कहानी है, इससे आपका लिंक छूट जाएगा तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सोमनाथ है ना, सोमनाथ की एक अपनी, कहते हैं ना, हर जगह का एक अपना महत्व होता है, लेकिन सोमनाथ मंदिर का सिर्फ एक धार्मिक महत्व ही नहीं है, सोमनाथ मंदिर का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इसकी जो कहानी है ना, ये बहुत, कह सकते हैं कि रोचक भी है, विभत्स भी है, और मतलब इस कहानी में आप जब पढ़ेंगे ना, जब मैंने पढ़ा तो कई जगह मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। किस तरह से हमारे देश में बाहरी लोगों ने आक्रमण करके हमारी चीज़ों को ध्वस्त किया, नष्ट किया।
इस कहानी में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है ना, इस मंदिर का कहते हैं कि इसे किसी ने बनाया नहीं। इस मंदिर को स्वयं भगवान ने ही बनाया, चंद्रदेव ने। चंद्रदेव जो थे ना, एक बार उनकी ज्योति किसी श्राप के कारण उनकी ज्योति खो गई थी, तो उन्होंने इसी जगह पर अपनी ज्योति वापस पाई। इसीलिए इस जगह को, ये जो मंदिर है ना, ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और ये जहाँ पर है, इस जगह को प्रभास भी कहते थे। प्रभास का मतलब ज्योति। वही चंद्रदेव ने यहाँ पर ज्योति अपनी वापस पाई, तो ऐसा कहते हैं कि चंद्रदेव ने ही इस मंदिर का निर्माण किया। इसका जो जिक्र है ये ऋग्वेद में हमें मिलता है। इस तरह से इस मंदिर को ना कई बार ध्वस्त किया गया, क्योंकि जो इस जो सोमनाथ उपन्यास में हम जिस आक्रमण की कहानी सुनेंगे, क्योंकि इस मंदिर पर कहते हैं कि 17 बार आक्रमण किया गया, अनेकों बार इसको ध्वस्त किया गया, अनेकों बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। जितनी बार भी इसे ध्वस्त किया गया, उतनी बार गुजरात और हमारे देश के राजाओं और जो राजघराने के लोग थे, इन लोगों ने मिलकर के इसे फिर से बनाया, फिर से आक्रमण हुआ, फिर से पुनर्निर्माण हुआ। ऐसा करते करते 17 बार इस पर आक्रमण हुआ। अभी जो हम लोग सोमनाथ का मंदिर देखते हैं ना, ये इसका 7वां पुनर्निर्माण है। तो इस जो अनेकों आक्रमण में से जो सबसे विभत्स आक्रमण, जो सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाला आक्रमण था ना, वो किया था महमूद गजनी ने। गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर क्यों आक्रमण किया? एक अफगानी दार्शनिक था, ट्रैवलर था, अल बरूनी। वो आया हमारे देश घूमने के लिए और उसने सोमनाथ में देखा और वहाँ का वर्णन उसने अपनी किताब में लिखा। ये किताब गजनी ने पढ़ा। गजनी ने जब यह किताब पढ़ा तो उसने ये ठान लिया कि उसे ये मंदिर चाहिए ही चाहिए। मंदिर मीन्स इसके अंदर जो सोने चांदी की मूर्तियां थीं, जो रत्न जवाहरात रखे थे। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर के जो ज्योतिर्लिंग है उसके अंदर एक मणि छिपा हुआ था। इन सारे धन दौलत को पाने के लिए, और जो मंदिर में जो कलाकृति की गई थी, जो मंदिर के दरवाजे थे, जो चौखटें थी, इन सब चीज़ों को तोड़ तोड़ करके वो अपने साथ ले गया, ऊँटों और हाथियों पर लाद लाद करके। तो उसने जब ये जाना कि इसके अंदर इतना सारा धन और इतनी सारी संपदा छिपी हुई है, तो उसने ठान लिया कि इस मंदिर को उसे पाना ही पाना है। तो जिस तरह से वो भारत में एंटर किया, जिस तरह से वो आया, और जिस तरह से हमारे ही राजाओं ने उन्हें आने का परमिशन दिया, क्योंकि राजा लोग जो होते थे वो राजपाट के भूखे होते थे। जिन्हें राजपाट नहीं मिला वो दूसरे का सहयोग लेकर के राजा बनना चाहते थे। तो बहुत लोगों ने उसे सहयोग भी दिया अंदर आने के लिए, और बहुत लोगों ने अपने जान की बाजी लगा करके उसे रोकना भी चाहा। ये पूरा इतिहास आप इस उपन्यास में जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या किस तरह का जज्बा होता था लोगों में। कितने, जिस दिन इसने मंदिर पर आक्रमण किया उस दिन 50,000 लोग वहां पूजा कर रहे थे, और उन सब को उसने कत्ले आम, गर्दनें काट करके और कत्ले आम कर दिया। बहुत सारे लोगों ने, स्त्रियों ने अपने पति गंवाए। जिन्होंने पति गंवाए वो सारी स्त्रियां ये हो गई, सती हो गई। बच्चों ने अपने माता पिता गंवा दिए। कितने को उसने गजनी ने कैद करके अपने पास रख लिया, और जिस तरह से उनको टॉर्चर देता था वो नरक से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। जो बच गए उन्होंने अपने मान मर्यादा बचाने के लिए बहुत लोगों ने जिंदा अपनी समाधि ले ली। उसके बाद जो स्त्रियां बच गई वो लोग जल करके, अपने आप को जला करके, सती कर करके। तो कहने का मतलब कि किस तरह से लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी। और पहले के लोगों के लिए प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी चीज होती थी। जब उनकी प्रतिष्ठा में बात आती थी तो वो उसके लिए भी अपनी जान गंवा देते थे। तो इस तरह से जो इसका इतिहास है ना, ये बहुत ही मैं तो कहूँगी कि दिल दहलाने वाला इतिहास है सोमनाथ का। आप ज़रूर इस उपन्यास को सुनिएगा। और जब इसका सबसे पहला जब गजनी ने आक्रमण किया था ना, तो वो साल था 1025 एडी की बात कर रही हूँ मैं। और उसके बाद कई बार इस मंदिर पर उसके बाद भी आक्रमण हुआ। खिलजी ने आक्रमण किया, औरंगजेब ने आक्रमण किया। औरंगजेब ने तो इस मंदिर पर 2-2 बार आक्रमण किया। लेकिन उसके बाद जब औरंगजेब ने एक बार आक्रमण किया, फिर जब लोगों ने
गुजरात के राजाओं ने, राजघरानों ने इसे फिर से बनाना शुरू किया, तो पूरा बनते न बनते दोबारा से औरंगजेब ने इस पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद करीब करीब 200 साल तक ये मंदिर यूं ही वीरान पड़ा हुआ था। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर के इस मंदिर का निर्माण किया। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ये कहानी आप ज़रूर पढ़ें। थोड़ी लंबी कहानी है, थोड़ा हिस्ट्री है इसमें, लेकिन बीइंग एन इंडियन, भारतीय होने के नाते हम सबों को ये ज़रूर जानना चाहिए कि किस दौर से गुजर करके हम आज ये जीवन देख रहे हैं। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंगी की जो कहानी है ना, ये सोमनाथ नॉवेल आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के कहानी के रूप में मेरे चैनल पर आज से ही आने लगी है, और आप ज़रूर इसे सुनिए। और जिस तरह से आपने अब तक अपना प्यार, अपना साथ, अपना सहयोग मेरे साथ दिया है, अपना प्यार बरसाया है, उसी तरह से इस नॉवेल को भी अपना प्यार बरसाएं और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। और हम इस नॉवेल पर चर्चा भी करेंगे, तो कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो हम इस पर एक चर्चा के रूप में इसकी और तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा ये उपन्यास, और इसी आशा के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो सुनते रहिए आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ। जय सोमेश्वर।